आज देश के अंदर अपने आप को कट्टर पढ़ा लिखा कहने वाला अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अनपढ़ है। इसको कहते हैं निपट अनपढ़ होना। सचमुच। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस आदमी की जांच तो करा लीजिए कम से कम। ये तो आपके हाथ में। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, आपके पास बहुत कुछ है। आप एक बार इस शख्स की जांच तो कराइए कि इसकी डिग्री, इसका एडमिशन सचमुच ऐसे ही था जैसे ये दिखा रहा है। और वैसे भी कोई ज्यादा नहीं। ये असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचना मतलब एलडीसी यूडीसी से प्रमोट होके जाता है आदमी। आप यहां पर ये समझिए, आप यहां पर ये जरूर समझिए कि जो शख्स ये नहीं बता पा रहा कि इथेनॉल का मतलब क्या है, तो आप सोच लीजिए इसके पास जो डिग्री है आईआईटीएन की, वो फर्जी टाइप की है। ये कहीं पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि ये, अब या तो दो बातें, या तो आप मान लीजिए कि देश की जनता को ये गुमराह कर रहा है, या आप मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं। और ये तो जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस शख्स की जांच तो कराएं, इसकी असलियत देश के सामने तो ला दें, पता तो चले। लेकिन हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ये ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। क्योंकि देखिए, कोई लेवल भी तो हो। लेवल कुछ है नहीं। चुनाव दिल्ली में हार के ये आदमी अब एक पंचायत का या आरडब्ल्यू का सदस्य तक नहीं है कहीं पर। तो इसके क्या ही मुंह लगेंगे? प्रधानमंत्री क्यों मुंह लगेंगे, या गृह मंत्री भी क्यों लगेंगे? इसे छोड़ दिया है, क्योंकि ये जब पता लगे कि ये अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा तो जरूरत नहीं है इसमें कोयले की दलाली में हाथ काले करने के। शायद ये है। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शायद अगर जब अ, दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ियां चला करती थी, ब्लू लाइन रेड लाइन बसें, अगर उस समय होता तो ये दिल्ली में तो कुछ करने नहीं देता। भाई साहब, सीएनजी पे कन्वर्ट शीला दीक्षित ने अपने दम पर किया, और आज लोग कहते हैं वाह कमाल किया, पॉल्यूशन खत्म किया। खैर, ये आदमी अब इथेनॉल पर लगातार सवाल उठा रहा है। और सवाल क्या उठा रहा है जानते? केंद्र सरकार पर हर बस आरोप लगा दो। ये तो शुरू से इसी तरीके का काम करता था। शीला दीक्षित पर कितने आरोप लगाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप लगाए, कहीं एफआईआर दर्ज नहीं कराई। 10 साल रहा सीएम। तो आप यहां पर ये समझिए कि अब ये इथेनॉल को कैसे बदनाम कर रहा है। और ये अकेला है, कोई नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये गलत लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इसको अलग थलग छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस के समय में इथेनॉल शुरू हुआ था। कांग्रेस इसलिए भी नहीं बोलना चाहती क्योंकि कांग्रेस के अपने दिग्गजों ने इस पर बहुत रिसर्च की और उसके बाद इथेनॉल शुरू करवाया पेट्रोल के साथ। और वो अब अपने चरम पर है, अपने अच्छी तरफ बढ़ रहा है इथेनॉल। तो ऐसे में केजरीवाल को बड़ा दर्द हो रहा है। अब केजरीवाल के पास मुद्दा कोई है नहीं। देश में इसकी कोई मतलब अपनी कोई अहमियत नहीं बची है। एक हारा हुआ व्यक्ति जो आरडब्ल्यू का सदस्य ना, उसकी क्या ही होगी, औकात ही क्या होगी। तो इसलिए ज्यादा इसको कोई भाव दे नहीं रहा है। अभी तो खबरें इसलिए छप रही है, पंजाब का एडवर्टाइजमेंट है, सारे अखबारों को, चैनलों को दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत खबर लगा देते हैं, दब दबा के खबर के भैया ऐड की। तो जिस दिन पंजाब की सरकार चला जाएगी, इसकी 4 लाइन की कोई खबर भी नहीं लगेगी, कहीं चलेगा भी नहीं। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं था। हमारा मुद्दा इथेनॉल का था। इथेनॉल पर अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलकर अब लोगों ने इनकी डिग्रियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और सवाल उठाना इसलिए भी शुरू कर दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं वो धरातल पर कहीं पर भी, या एक आईआईटीएन किए हुए व्यक्ति को ये बातें शायद शोभा नहीं देती हैं। जो आईआईटीएन लोग हैं वो दांतों तले उंगली दबाए हुए हैं कि केजरीवाल आखिर क्या कह रहा है, क्योंकि देश में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। पूरे विपक्ष ने अब इथेनॉल के मुद्दे को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं था। और ये देश हित में अगर किसी की भी सरकार होगी तो अपनी सरकारों के समय पर पैसा बचाने के लिए हर सरकार या हर नेता इस तरीके यही करता जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यानी कि गाड़ियों के पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर उसको आगे चलाया जा रहा है। इससे बहुत बड़ा अभी तक कोई नुकसान सामने नहीं आया। एक पर तो मुकदमा भी दर्ज कर दिया टोयोटा कंपनी ने, और बस ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। इसकी आगे कोई ज्यादा भविष्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, केजरीवाल ने देश की हर तरक्की पर झूठ पे झूठ बोला है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के इंपोर्ट जो
कच्ची चीनी के जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो अनुमति दे दी है, उससे अरविंद केजरीवाल और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। उसी बात को गलत तरीके से देश की जनता को बताकर, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब की जनता को बताकर, ये ऐसा एक पूरा झूठ फैला देना चाहता है कि लोग कहें देखिए सरकार कितना जबरदस्त जनता के साथ गलत कर रही है। करीब करीब एक दशक में पहली बार यह हुआ है कि सामान्य स्थिति में अभी चीनी आयात पर 100% जो 100% ड्यूटी लगा करती थी, उसे घटाकर भारत के जो सरकार है उसको आशंका है कि फीड स्टॉक जो है ये कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करके इथेनॉल तैयार किया जा रहा है। अब आप इसको ठीक से समझे कि सरकार ने जो ड्यूटी फ्री किया है चीनी पर, उसको अरविंद केजरीवाल देश की जनता को गलत तरीके से बता रहा है कि इथेनॉल उससे बनाया जा रहा है गन्ने से, तो इथेनॉल बनाने के कारण चीनी का स्टॉक कम हो गया है। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी देश के अंदर गलत तरीके की चीजें फैला रही है, और स्टॉक कम हुआ है तो चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। ये बड़ा झूठ केजरीवाल बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? ये पहले जो सामान्य स्थिति होती थी चीनी की, तो उसके आयात पर 100% ड्यूटी लगा करती, 100% आयात पर। लेकिन सरकार को आशंका है कि चीनी के शुरुआती स्टॉक में कम से कम 20% की कमी हो सकती है। अब ये कमी क्यों हो सकती है चीनी के स्टॉक में? क्योंकि अभी जो पुरानी चीनी है उसको निकाला जा रहा है, और नई चीनी जब आएगी तो वो स्टॉक अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमेशा से होता है, हमेशा होता है, हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि ये टाइम होता है पुरानी चीनी को निकालने का, और नई चीनी जब बन के आती है स्टॉक में तो ये स्टॉक को बैलेंस करती है। लेकिन इसी बात को, जैसे ही केजरीवाल को ये बात कहानी पता लगी है, बस, क्योंकि देखिए जिस कंडीशन का आदमी, दिमागी कंडीशन का, जो दिमागी नक्सल वाली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी ना, उसके आदमी कई जगह पर मिल जाएंगे, तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए जासूसी का काम करते हैं। ऐसी लिस्ट जब सामने आती है, बस यहीं से शुरू हो जाता है। अब इस महीने में चीनी का खुदरा भाव 47 रुपए से 61 रुपए बढ़ गया। 47 रुपए से 61 रुपए पर किलोग्राम जब बढ़ा हो जाने पर सरकार ने एक फैसला ले लिया कि जो फूड इंडस्ट्री एक महीने के अंदर, जो फूड मिनिस्ट्री है उसने ये फैसला लिया कि भाई अब जो है चीनी का जो नया स्टॉक आएगा उसको कैसे शामिल किया जाए, इस पर अभी चर्चा चल रही है। क्योंकि जो 100% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को खत्म किया गया कुछ दिन के लिए, तो अब इसको फैसला लेने के लिए तो मीटिंग करनी है ना। तो इसमें फूड मिनिस्ट्री जो है उसने एक महीने में 10 टन से अधिक चीनी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं से कहा, जो अरविंद केजरीवाल ने निशाना बनाया। तो फूड मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया उस पर, और फूड मिनिस्ट्री ने 10 टन से अधिक चीनी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं से कहा कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के लिए ऐसे उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट लगा दी जाए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को 10 टन चीनी सप्लाई की जाती है तो उसको 10 टन ही दी जाएगी, उसको 11 टन नहीं दी जा सकती। ये स्टॉक लिमिट कर दिया, वो इतनी चीनी लेगा, स्टॉक लिमिट हो गई। अब इस पर, इसी को निशाना बनाकर केजरीवाल ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि देखिए इथेनॉल की वजह से चीनी की शॉर्टेज हो गई है, जबकि ये सही नहीं है। ये हर साल का प्रोसेस है सरकारी फूड मिनिस्ट्री का, और इसी को टारगेट करके अरविंद केजरीवाल इथेनॉल को टारगेट कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, इथेनॉल में बहुत ज्यादा गन्ने के रस का इस्तेमाल नहीं होता है। इथेनॉल के लिए एफसीआई के अतिरिक्त अनाज से मक्का और टूटे हुए चावल, जो खराब अनाज होता है, उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, बनस्ते के गन्ने का इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल हो। तो आप समझिए कि इसमें फिर इथेनॉल की वजह से चीनी के स्टॉक में कैसे कमी आएगी, आपको ये जरूर समझना चाहिए। अगर सरकार स्टॉक लिमिट लगा दे तो इसका मतलब ये हो गया कि अब चीनी इसलिए कम हो गई कि देश में इथेनॉल बनने लगा है। इथेनॉल पहले से ही बन रहा है देश के अंदर। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल कांग्रेस के समय से मिलाया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल केवल अपनी डूबती हुई राजनीति नैया को किनारे लगाने के लिए बड़े बड़े झूठ निकालकर बोल रहे हैं। अब इसी पर केजरीवाल कह रहे हैं कि इथेनॉल के कारण ये सब हुआ है, जो कि बेहद गलत है। एक फर्जी आईआईटीएन की डिग्री लेने वाला शख्स से और इससे ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है। देखिए, यहां पर होना यह चाहिए था कि अगर सरकार कुछ गलत करती और लोगों को कोई गलत चीजें जा रही होती तो अरविंद केजरीवाल सचमुच अगर आईआईटीएन होते तो लोगों को ये समझाते नहीं। इसका मतलब ये है। लेकिन केजरीवाल यहां खुद हल्ला मचाने वालों में शामिल है। आपको हम यहां पर यह बता दें कि शायद केजरीवाल की डिग्री फर्जी है, तभी तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल आईआईटीएन होने के बावजूद उन्हें पता नहीं कि इथेनॉल आखिर बनता कैसे है, इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, अब कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये बात अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है। पता तो तब होगी जब असली वाले आईआईटीएन होंगे। असली वाला आईआईटीएन तो है ही नहीं। और जिस टाइम ये आईआईटीएन था उस टाइम पे बहुत सारे काम, क्योंकि कंप्यूटराइज था नहीं कुछ भी सिस्टम, कहीं पर भी घुसा दो, माल लेके लाला जी ने घुसा दिया, भैया मेरा बेटा तो बना दो। तो ये जो फर्जीपना है ना, ये सामने आ गया है। क्योंकि इथेनॉल पर देश के अंदर अगर कोई अकेला आदमी झूठ बोल रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस अब अलग हो चुकी है, क्योंकि इथेनॉल उन्हीं के टाइम पर उनके दिग्गजों ने पूरे एक्सपर्टी कमेंट्स के बाद, पूरी रिसर्च के बाद इथेनॉल शामिल किया था। इसलिए कांग्रेस ज्यादा भाव दे नहीं रही है। दूसरी पार्टियों को पता है कि केजरीवाल विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करने के, राजनीतिक एजेंडे को सीधा करने के। इसलिए कोई पार्टी उनके साथ नहीं है, उनके बयानों के साथ भी नहीं है। एक आध बार बस राहुल गांधी ने नौटंकी की है तो वो उसका काम है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे भी बहुत सारे वीडियो सामने आ गए जिसमें के ये दिखा दिया गया कि इथेनॉल तो चाहे वो जयराम रमेश का, चाहे पी चिदम्बरम का बयान हो लोग पार्लियामेंट के अंदर, तो ये पता चल गया कि कांग्रेस ने के टाइम में, इसलिए कांग्रेस अब साइलेंट हो गई। और दूसरी पार्टियां, आप समझिए, कोई अरविंद केजरीवाल को भाव देते नहीं है। लेकिन केजरीवाल का ये झूठ ये बात बताता है, ये बात पुख्ता करता है कि केजरीवाल कम से कम पढ़े लिखे तो नहीं है। तो आप सोच लीजिए, राजनीति के लिए कुछ भी करेगा कि तर्ज पर अरविंद केजरीवाल आज भी अपना वही दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस झूठ को बोलकर कभी शीला दीक्षित का सत्ता पलट के अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर राजनीति के शिखर तक पहुंचे थे। लेकिन आज अपने इसी झूठ, फरेब, लूट, डकैती, डाके, इनके कारण केजरीवाल की मट्टी खराब हो चुकी है और देश की जनता ये मान चुकी है भ्रष्ट आदमी है, अब इससे कुछ ना हो पाई, इससे तो भैया बाहर निकालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है देश के अंदर। इसलिए लोग अब केजरीवाल के मीम्स बनाकर डालते हैं सोशल मीडिया और हंसते हैं। तो आप सोचिए, आप इस बात को अच्छे से समझिए कि जो सरकार कोई भी होगी, हमारा सबसे ज्यादा पैसा पेट्रोल डीजल पर जो विदेशों से हम इंपोर्ट करते हैं उस पर खर्च होता है। उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई दूसरी सरकार होती, उसको यही करना पड़ता जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, यानी कि इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ाकर पेट्रोल की बचत की जाए। ये सरकार की प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमने आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भी डाला था, दुनिया के ऐसे दर्जनों देश हैं जहां पर अब से नहीं, करीब 15-20 साल से इथेनॉल प्रयोग हो रहा है पेट्रोल के अंदर और आराम से वहां पर लोग अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके की नौटंकी देश का सबसे अनपढ़ व्यक्ति, जो अकेला हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान में जो अकेला ऐसा पैदा हुआ है जो छाती ठोक कर कहता है मैं कट्टर पढ़ा लिखा हूं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल इथेनॉल पर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे झूठ बोलते हैं? अगर ऐसा था तो शीला दीक्षित पर जितने आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे उन पर एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? अगर सचमुच केजरीवाल इथेनॉल को लेकर चिंतित हैं तो वो ये बताएं कि देश के अंदर और सस्ता ईंधन कैसे बनाया जा सकता है जिसको प्रयोग करके गाड़ियां फर्राटे भरने लगे।
क्योंकि देखिए वो तो आईआईटीएन है, मैकेनिकल की डिग्री है उन पे उनके पास, तो वो तो आसानी से बता सकते हैं। तो शायद अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही एक शीश महल में ही एक ऐसा प्रयोग कर ले कि मशीनें चलाना बनाना शुरू कर दे, तो देश के लिए शायद देश की जनता उनको एक बार फिर से सम्मान की नजर से देखने लगे। अब तो देखती नहीं है, अब तो दिल्ली के सुपर चोर और अलीबाबा 40 चोरों का सिंडिकेट है। आप सोचिए, आप इस सब पर क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और, आप तक सच्ची खबर, खबर के पीछे की खबर, मजबूत खबर और डंके की चोट पर सच हम जो निकाल कर लाते हैं ना, बहुत प्रेशर झेलते हैं इसके लिए। लेकिन सिर्फ आपको अच्छी खबर, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप केवल केवल हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, यही हमारी ताकत है। और हो सके तो आर्थिक रूप से आप हमें मदद भी कर सकते हैं। बहरहाल, जय हिंद, जय भारत।